Good evening, friends. I am Vikas Misra from Guidance Classes. Friends, today I am going to talk about Viva Wise for BSc 5th semester Botany. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि वाइवा वाइस में एग्जामिनर 5th सेमेस्टर के बच्चों से क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये कहना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी पर हम सब काम करेंगे, संभावनाओं पर ज़रूर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम तो आप सब अपने चार्ट पेपर को, सबसे पहला काम है कि चार्ट पेपर में जो भी आपने बना के रखा है, चार्ट पेपर में आपने जो भी बना के रखा है उसको अच्छे से पहले उस चार्ट पेपर से पॉसिबल जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से देख लें। फ्रेंड्स, फिर आप सबको पता होगा कि आप 5th सेमेस्टर में हैं तो सिलेबस प्रीवियस ईयर के आपने देखे होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि सिंगल थियरी पेपर होता है और सिंगल प्रैक्टिकल पेपर होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम 5th सेमेस्टर में जाते हैं तो अब वही आपको सिंगल थियरी पेपर की जगह आपको दो थियरी पेपर मिलेंगे और दो प्रैक्टिकल पेपर मिलेंगे। एक थियरी पेपर फर्स्ट होगा और एक थियरी पेपर सेकंड होगा। थियरी पेपर फर्स्ट 5th सेमेस्टर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। फ्रेंड्स, सेकंड पेपर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करें कि प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस क्या होने जा रहा है, तो फ्रेंड्स यूनिट फर्स्ट का नाम है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप में बेसिकली अगर हम देखा जाए तो मंच हाइपोथेसिस बड़ा फेमस टॉपिक बन जाता है। मंच हाइपोथेसिस बन जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन, डिक्सन-चार्ली हाइपोथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन ग्रोथ रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर, डीपीडी, ऑस्मोस्टिक पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, ये सब एक मेजर टॉपिक होते हैं जिसको आपको अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप सभी यूनिट में कार्बन ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोलाइसिस है, क्रिप्स साइकिल है, एसिटल कोएंजाइम साइकिल, गेटवे साइकिल है, ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इनको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अगर हम जाएं तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन साइकिल को हमें अच्छे से देख लेना चाहिए। और लिपिड मेटाबॉलिज्म में के टॉपिक में फैट डाइजेशन, मिशेल, ट्राइग्लिसराइड्स, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। बेसिकली फैटी एसिड, प्यूफा एंड म्यूफा, इन सबको आप अच्छे से देख लें। प्लांट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मोमेंट्स, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। प्लांट डेवलपमेंट के टॉपिक को आप ऐसे ही यूनिट वाइज यूनिट करके टॉपिक को आप देखते जाएं। ये काम आपको तब करना है जब आप चार्ट पेपर और रिसर्च प्रोजेक्ट वाला टॉपिक अभी मैं बताऊंगा आपको, उसको तैयार कर ले तब। बायोमॉलिक्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल वाले टॉपिक को तो अच्छे से देख लेना है आपको, बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं, कुछ मेन टॉपिक है, लाइक पॉलीसैकेराइड है, इनुलिन है, सेलुलोज है, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर हैं, उनको आप देख लें अच्छे से। प्रोटीन है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देख लें। एंजाइम है, एंजाइम को फैक्टर, कोएंजाइम, इन सबको अच्छे से आप देखें। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो भी हैं, टर्मिनोलॉजी के बारे में डिफरेंस क्या है उन सब के बीच में, उन सब के बारे में आप जानते रहें। फ्रेंड्स, ऐसे ही सेकंड पेपर में अगर हम जाएं तो यूनिट फर्स्ट में जेनेटिक मटेरियल, बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेते हैं एग्जामिनर। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, शुगर, फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब ना पूछा जाए। उनमें पाए जाने वाले फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, एनहाइड्राइड बॉन्ड, इन सबको
फिर सेकंड यूनिट आता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में आप अच्छे से जाकर देखें कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में है या यूकैरियोटिक है, उसको पढ़ें। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म क्या है, पॉलीराइबोसोमल एमआरएनए और सिंगल राइबोसोमल एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन मेथड को सब कुछ देख लें आप अच्छे से यूनिट वाइज यूनिट। ऐसे ही थर्ड यूनिट में अगर हमें देखना हो तो थर्ड यूनिट में प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक जो भी हो पॉसिबल आप वहाँ से पढ़ें। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी जो भी आपने बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग किए वो हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। तो आप वहाँ पे देख लें। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक मॉडर्न टॉपिक है, आप वहाँ से ये टॉपिक जाकर देख लें। फ़िलहाल बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाइवा वाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। बायोलॉजिकल डाटाबेस भी वही है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ है नहीं आपको वाइवा वाइस के लिए। डाटा जनरेशन से भी एआई से कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो कि आपको एग्जामिनर पूछे। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में थोड़ा सा आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख लेना चाहिए, जहाँ से एग्जामिनर में भी पॉसिबल है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से हो जाए। तो फिलहाल आप ये सब यूनिट वाइज तभी करें जब आप चार्ट पेपर और रिसर्च पेपर को अच्छे से तैयार कर लें। फ्रेंड्स आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आपको टोटल कुल कितने पेपर पढ़ने हैं। तो आपका आंसर होगा 4 पेपर पढ़ने हैं हमें। कितने पेपर? 4 पेपर पढ़ने हैं हमें टोटल। हमें 4 पेपर पढ़ने हैं, 2 थियरी पेपर पढ़ने हैं और 2 प्रैक्टिकल पेपर पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट थियरी पेपर का नाम क्या है एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। सेकंड थियरी पेपर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। थर्ड पेपर क्या है? थर्ड पेपर का नाम क्या है? ऐसे ही आप देख लीजिए उसको। फोर्थ पेपर क्या है? रिसर्च प्रोग्रामिंग होता है बेटा। ये बेसिकली रिसर्च जो टूर विजिट करने के लिए आप जाते हैं या फिर आप इंडस्ट्रियल विजिट के लिए आप जाते हैं, तो जिस टॉपिक पर पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च किए होते हैं तो उस पर आपको थीसिस लिखना पड़ता है और उसको अच्छे से बाइंडिंग करके अपना एक पर्टिकुलर थीम्स बनाना पड़ता है टॉपिक पर कि आपने उस टॉपिक से क्या सीखा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उस टॉपिक में, ये रिसर्च टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाता है। तो बेसिकली अगर 5th सेमेस्टर में ये काम आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप कुछ कम सीख रहे हैं। और एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करते हैं। एग्ज़ामिनर 6th सेमेस्टर में ये रिसर्च वाला काम बहुत प्रेशराइज़ करके लेते हैं क्योंकि ये 6th सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अगर आप 5th सेमेस्टर में रिसर्च थीसिस नहीं लिखे हैं तो एग्ज़ामिनर तो एक समय के लिए कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपने थोड़ा कम मेहनत किया या कह लें कम सीखा है। तो फ्रेंड्स आप अपने वाइवा वाइज के लिए तैयारी करते रहें, अपने टॉपिक को यूनिट वाइज यूनिट अच्छे से तैयार कर लें। बेसिकली चार्ट और रिसर्च प्रोजेक्ट अगर बनाया है तो, रिसर्च नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वाइवा वाइज तैयार कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।